वृंदावन सोसाइटी, थाने। इसी सोसाइटी में रहने वाले एक आदमी ने बिल्डिंग के छत पे से कूद के जान दे दी थी। तब से अक्सर रातों में कुछ लोगों को उसकी काली परछाई बिल्डिंग के छत पे से कूदते हुए नजर आती है, और वो परछाई तब जमीन से टकराती है तो जोर से आवाज आती है। मुकेश मिल, मुंबई। एक ऐसी मिल जो आग लगने के कारण अचानक बंद हो गई, अब वो भूतों का डेरा बन चुकी है। दिल्ली का कंटोनमेंट एरिया। अक्सर आधी रात के बाद यहाँ से गुजरने वाले लोगों को एक औरत नजर आती है। वो औरत आपसे लिफ्ट मांगती है, पर अगर आपने उसे लिफ्ट नहीं दी तो वो उसी रफ्तार से आपके साथ दौड़ती है जिस रफ्तार से आपकी गाड़ी जा रही है। राजकिरण होटल, लोनावला। इस होटल के भूतहा होने के कई किस्से प्रचलित हैं। इस होटल में रहने वाले लोगों को अजीब से अनुभव आ चुके हैं। रात में गहरी नींद सो रहे लोगों की कोई चद्दर खींच लेता है। बंद दरवाजों का अपने आप खुल जाना, किसी की चलने की आवाज आना। अक्सर लोगों को यहाँ एक नीली रोशनी होटल में मंडराती हुई नजर आती है। डिसूजा चाल, माहिम, मुंबई। मुंबई की सबसे भूतहा जगहों में से एक डिसूजा चौल। एक औरत जो डिसूजा चौल के कुएं में गलती से गिर गई। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, पर किसी ने उसकी आवाज सुनी नहीं। आखिरकार वो उसी कुएं में डूबकर मर गई। अक्सर रात में लोगों को वहां एक औरत दिखाई देती है। कई दफा कुएं में से किसी औरत के रोने की आवाज भी आती है। रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। हैदराबाद में स्थित रामोजी फिल्म सिटी भारत की सबसे बड़ी अम्यूजमेंट पार्क में से एक है। पर यह जगह कई और कारणों के लिए भी प्रसिद्ध है, जैसे यहाँ पे रहने वाले भूत। यहाँ पे बसने वाली रूहें लोगों को परेशान करती है, उनके साथ छेड़खानी करती है, उनकी चीजें यहाँ वहाँ फेंक देती है। अलेया की भूतहा रोशनियां। बंगाल के दलदल की ये रहस्यमय रोशनियां मछुआरों की जान ले बैठती हैं। इन रोशनियों का पीछा करने वाला कभी वापस नहीं आता। भूतों का गांव, कुलधारा। 18वीं शताब्दी से सूने पड़े इस गांव पे एक श्राप है। यहाँ कोई आदमी नहीं बसता, बसती है तो बस रूहें। कहानी के मुताबिक सलीम सिंह नाम का एक मंत्री गांव में आया। गांव में घूमते वक्त उसकी नजर प्रधान की सुंदर लड़की पे पड़ी। सलीम सिंह ने उस लड़की से शादी करने का प्रस्ताव प्रधान के पास रखा। प्रधान ने ये प्रस्ताव स्वीकार करने से मना कर दिया। इस इनकार से क्रोधित सलीम सिंह ने गांव को लगान दुगना करने की धमकी दे दी। उसी रात गांव का प्रधान और सब गांव वाले कहाँ गए, कैसे गए, किसी को नहीं पता। वो लोग तो जैसे गायब हो गए। पर जाते जाते उन लोगों ने उस गांव पे ऐसा श्राप दे दिया कि वहां वापस कोई नहीं बस सकता। शनिवार वाड़ा, पुणे।
इसी किले में एक छोटे पेशवे की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। अक्सर अमावस्या की काली रातों में इस बच्चे की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें, मदद से कराहने की आवाज़ें लोगों को सुनाई पड़ती है। भानगढ़ का किला, राजस्थान। कहते हैं भानगढ़ की राजकुमारी रानी रत्नावती, जो कि एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, एक दिन सखियों के साथ बाजार में घूमने निकली। बाजार में जाने के बाद रानी रत्नावती एक इत्र की दुकान के सामने जाकर खड़ी हो गई। वो अलग अलग इत्रों की खुशबुएं ले रही थी। तभी एक काले जादू के तांत्रिक की नजर उस पे पड़ गई। उसे रत्नावती बहुत पसंद आ गई। उस तांत्रिक ने सोचा कि अपने काले जादू की मदद से मैं उस रानी को वश में कर सकता हूँ। उस तांत्रिक ने रानी को पसंद आई हुई इत्र की बोतल पे काला जादू कर दिया। पर यह बात रानी के विश्वसनीय आदमी ने देख ली और रानी को ये उसने ध्यान में लाके दिया। चतुर रत्नावती ने उस बोतल को एक बड़े से पत्थर पे दे मारा। इत्र की बोतल में का सारा इत्र उस पत्थर पे गिर गया और वो पत्थर उस तांत्रिक के पीछे चल पड़ा। आखिर वो तांत्रिक उसी पत्थर के नीचे कुचला गया। पर तड़पते हुए उस तांत्रिक ने पूरे गांव को एक श्राप दे दिया। उस श्राप के मुताबिक गांव का कोई भी नागरिक जल्दी ही जिंदा बचने वाला नहीं था। और वैसा ही हुआ। भानगढ़ के साथ हुए अजबगढ़ के युद्ध में सभी भानगढ़ के नागरिक मौत के घाट उतर गए। उन्हीं मरे हुए गांव वालों की आत्माएं अब इस भानगढ़ के टूटे हुए किले में मंडराती है। इस किले में भूतों का खौफ इतना है कि यहाँ रात में जाना सख्त मना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।